हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने वाले हैं। हमारे पास में क्या है, एक्सरसाइज 4.2 में हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी जिसमें हमारे को उसके सॉल्यूशन निकालने या उसके हमें क्या निकालने, रूट्स निकालने हैं, है ना। और कौन से मेथड से निकालना है, इसमें निकालना है हमारे को। क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें जो इक्वेशन गिवन होंगे उसको सोल्व करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है या रूट्स निकालने हैं। और कौन से मेथड से निकालने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब जब मैंने ये वर्ड बोला है कि रूट्स निकालने, तो रूट्स का मतलब होता क्या है, तो देखो, या जिनको जीरोस बोलते हैं हम, या शून्य भी बोल सकते हैं हम। रूट्स क्या होते हैं, यानी हमारे पास में x की ऐसी दो वैल्यू आएगी जिसको जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या कहा मैंने, मैं रिपीट करता हूँ। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमारे पास में दो सॉल्यूशन आते हैं। उन दोनों सॉल्यूशन पे या x की वैल्यू जो आती है उसको जब आप इक्वेशन में पुट करते हो तो हमारे को आंसर मिलता है जीरो। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हमारे पास में रूट्स बोलते हैं इनको, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ये हमारे पास में एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स। इनके क्या निकालने, रूट्स निकालने। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो कैसे करेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है उस पर ध्यान से देखना। हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल 0। ये हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन है। हमें इसके जीरोस निकालने, कैसे निकालेंगे वो देखना। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को लिखते हैं ध्यान से। ये हमारे पास में इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल 0। ये हमारे पास में क्या है, इक्वेशन गिवन है। हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 1। जब कोई भी नंबर नहीं है हमारे पास में तो मैं अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर क्या है, नंबर 1। हमें क्या करना है, इस फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, हमें फर्स्ट नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख रहे होंगे 1 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10। क्या आएगा, 10। अब हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 10 आता है। तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, दो नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है। तो देखो सर, पहला नंबर आप लो 1 इंटू 10, क्या लेंगे हम, 1 इंटू 10, 10 होता है। लेकिन ध्यान ये रखना है हमारे को कि आपने अच्छी बात है दो नंबर सोचे 10 इंटू 1, या तो इनको प्लस करने पर या फिर इनको माइनस करने पर आपस में आंसर आना चाहिए, मिडिल टर्म यानी ये 3 आना चाहिए हमारे पास में। क्या कहा मैंने, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल आपने किया। 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 आया। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है। तो आपने कहा सर 1 इंटू 10 10 होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन या तो 10 प्लस 1 क्या होता है, 11 होता है, नहीं, हमारा आंसर नहीं आएगा। 10 में से 1 जाएंगे तो क्या होगा, 9 होगा। तो 9 भी हमारे पास में आंसर नहीं है, बीच वाली टर्म आनी चाहिए जो नहीं आ रही। फिर आप कहोगे सर दूसरा ऑप्शन है 10 इंटू 1 ले लीजिए। अरे भैया 10 इंटू 1 लो या 1 इंटू 10 लो, एक ही बात है, क्योंकि 10 प्लस 1 क्या होता है, 11 होता है। या 10 में से 1 जाएंगे तो 9 बचेगा, ऑप्शन में नहीं है। दूसरा हमारे नंबर सोचने, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है। तो हाँ, माइंड में एक और आया हमारे पास में कि सर 5 इंटू अगर 2 कर दें हम, तो 5 इंटू 2 क्या होता है, 10 होता है, बिल्कुल। और 5 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, बीच वाली टर्म आ रही है। यानी इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब है बीच वाली टर्म को हमें स्प्लिट करना है, दो टुकड़ों में बांटना है। और हमें ध्यान रखना है कि माइनस करने पे या फिर प्लस करने पे मिड वाली या बीच वाली जो टर्म है वो आनी चाहिए। तो हमारी आ रही है 5 इंटू 2 पे। तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। मैंने लिखा यहाँ पर 1x स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज़ लगाना है। अगर बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का, प्लस का साइन है तो प्लस का। ब्रैकेट के अंदर हमारे को लिखना है, 3 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 5 और 2 में, यही तो लिया हमने दो नंबर। अब आप सोचो प्लस करने पे 3 आएगा या माइनस करने पे 3 आएगा। तो आप बोलोगे सर 5 में से 2 जाएंगे तभी तो 3 आएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। और क्या है, बाहर x है तो x एज इट इज़ लिखा, माइनस का 10 एज इट इज़ है, और इक्वल में 0 भी क्या है हमारे पास में, एज इट इज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत। क्या किया हमने, बीच वाली टर्म को हमने स्प्लिट किया, 5 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 3, और x एज इट इज़ है।
अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए हम सोल्व करेंगे इसे। 1x² तो एज इट इज़ है, माइनस का साइन भी एज इट इज़ है। मैं क्या करता हूँ, x को अंदर लेके जाता हूँ, और जब x अंदर जाएगा तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यानी x जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। माइनस का साइन एज इट इज़ है, x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। माइनस का साइन एज इट इज़ इक्वल 0। क्या किया मैंने, x को अंदर ले गया, ठीक बात। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में माइनस को जब हम अंदर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। अगर बाहर प्लस का साइन होता तो नो प्रॉब्लम, लेकिन हम जब माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो साइन चेंज होंगे। कैसे होंगे वो देखते हैं हम। देखो 1x² तो एज इट इज़ है हमारे पास में, माइनस प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का 5x। नेक्स्ट माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का 2x, और माइनस का 10 इज इक्वल 0। ये हमारे पास में क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, है ना। इसे हम और सोल्व करना चाहे तो क्या होगा, इसमें से हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग की जो 2 टर्म है हमारे पास में, कौन कौन सी, ये वाली जो 2 टर्म है, इसमें से हम कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। क्या कॉमन लेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास में यहाँ है 1x², यहाँ है माइनस का 5x। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है, या फिर केवल एक x है। दोनों में x है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, और कॉमन क्या लेंगे हम, x क्या लेंगे हम, कॉमन x कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 2 ब्रदर थे या 2 भाई थे हमारे पास में, उसमें से एक चला गया तो कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। माइनस का साइन एज इट इज़ है। यहाँ पर देखो 5x में से x बाहर आ चुका है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ, एक ही भाई था, ये भी बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा। प्लस का साइन। अब नेक्स्ट हमारे पास में ये जो टर्म दिख रही होगी आपको, 2x माइनस का 10, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, वो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसमें से कॉमन लूँगा 2। क्यों, क्या लूँगा, 2, क्योंकि 2 इसमें से कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा केवल x, माइनस का साइन बचेगा। अब बताओ 2 की टेबल में 10 कितने टाइम आते हैं, आप बोलोगे 5 टाइम, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 5। अब आपके मन में सवाल आया होगा, सर यहाँ पे तो आपने बोला 2 की टेबल में 10 कितने टाइम आते हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं बोला 2 की टेबल में 2 कितने टाइम आते हैं। बोला मैंने 2 की टेबल में 2 कितने टाइम आते हैं, 1 टाइम। और 1 यहाँ पे लिखो या मत लिखो एक ही बात है, 1x की जगह मैंने डायरेक्ट x लिख दिया, है ना। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों टर्म के अंदर, एक तो हमारे पास में टर्म ये रही, एक हमारे पास में टर्म ये रही, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। तो आप कहोगे सर इन दोनों के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी x माइनस 5 है, यहाँ पर भी x माइनस 5 है, हम बाहर बुला सकते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने, हम दोनों के अंदर देखें तो x माइनस 5 यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं, इसको बाहर बुला लेते हैं। बाहर आ जाओ भैया, तो बाहर आ गई, तो अंदर क्या बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जब x माइनस 5 बाहर चला गया तो एक तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस का साइन, और x माइनस 5 ये भी बाहर चला गया, तो क्या बचेगा, केवल 2, और इक्वल में क्या चल रहा है, 0। क्या कहा मैंने, x माइनस 5 दोनों के अंदर है, मैंने बाहर बुला लिया, तो अंदर क्या बचा, x बचा, प्लस का साइन बचा, और 2 बचा। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें जीरोज निकालने हैं, तो या तो इक्वल में 0 है, तो या तो x माइनस 5 इक्वल 0 होगा, या फिर x प्लस 2 इक्वल क्या होगा, 0 होगा। इस बात को हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कि या तो x माइनस 5 इज इक्वल 0, या फिर x प्लस 2 इज इक्वल 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ऐसा है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये जो माइनस का 5 है, ये जब राइट साइड में जाएगा तो आपको नहीं लगता प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास में आ जाएगी प्लस में 5। क्या आ जाएगी, x की वैल्यू प्लस में 5। अगर इधर मैं बात करता हूँ, क्योंकि हमारे पास में 2 वैल्यू थी, तो एक बार हमने या तो x माइनस 5 इक्वल 0 होगा, या फिर x प्लस 2 इक्वल 0 होगा। अब अगर यहाँ पे बात करूँ तो प्लस का 2 जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2। ये हमारे पास में क्या आ गए, जीरोज़ आ गए। क्या आ गए, ये जीरोज़ का मतलब ये कि अगर आप x की वैल्यू 5 इस इक्वेशन में पुट करके देखोगे, है ना, ये जो हमारे पास में क्वेश्चन है x² माइनस 3, यहाँ पर x पुट करोगे क्या, 5, तो इसको सॉल्व करोगे जब लेफ्ट साइड वाले को, तो हमारे पास में पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या फिर अगर आप x की वैल्यू -2 जब इसमें पुट करोगे तो भी हमारे को आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब हमारे पास में इसके जो 2 सॉल्यूशन आए हैं वो क्या आए हैं, एक तो x इज इक्वल प्लस का 5 आया, और एक हमारे पास में x इज इक्वल -2 आया। तो हम लिखेंगे सो द
so the zeros of the quadratic equation, so the zeros of the quadratic equation are प्लस का 5 एंड -2। हमारे पास में जो दो जीरोज़ आए वो क्या क्या आए हैं हमारे पास में, एक तो आया प्लस का 5 और दूसरा क्या आया हमारे पास में माइनस का 2। ये था हमारे पास में एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब हम क्या देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्या कौन सा देखेंगे, सेकंड पार्ट। तो आप बने रहिएगा साथ में। ये था हमारे पास में फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। आप सोच रहे होंगे कि मैं पेंसिल लाइन क्यों खींचता हूँ, स्केल कहाँ है, स्केल पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक मैं दूसरी नहीं खरीदूंगा। मैं सोच रहा हूँ शायद किसी स्टूडेंट के यहाँ पे रख दी मैंने स्केल, वो भी बाहर गांव गया हुआ है, वो आएगा तब उससे पूछूंगा। अगर वहाँ भी नहीं मिलती तो मैं ज़रूर परचेज़ करूँगा या बाय करूँगा, है ना। जब तक अभी काम चल रहा है तो चला लेते हैं, है ना। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास में देखो क्या है, सेकेंड क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। सेकेंड क्वेश्चन इसका या सेकेंड पार्ट हमारे पास में गिवन है 2x² प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल 0। ये हमारे पास में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन गिवन है 2x² प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल 0। बिल्कुल ठीक बात है। अब हमारे को क्या करना है इसमें कि इसके जीरोज़ निकाल लेंगे। बिल्कुल कैसे निकालते हैं हम, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म देखो, यहाँ पर x² के साथ में क्या है 2, और कांस्टेंट जो हमारे पास में जो टर्म है माइनस का 6, ये लास्ट टर्म हमारे को गिवन है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 12 आएगा। कितना आएगा, 12। बिल्कुल ठीक बात। अब मैं आपको कहूँ कि दो नंबर ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है। आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, 12 इंटू 1 कितना होता है, 12 होता है। लेकिन एक बात बताऊँ मुझे, 12 प्लस 1 कितना होता है, 13। क्या हमारे पास में 13 है यहाँ पर, नहीं। 12 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, 11। क्या हमारे पास में मिडिल टर्म में या बीच वाले टर्म में 11 है, नहीं। दूसरा नंबर सोचना पड़ेगा। आप बोलोगे सर और भी सिंपल, सर 6 इंटू 2 कितना होता है, मैंने कहा सर 12 होता है बच्चों। तो आपने कहा देखो सर 6 इंटू 12 होता है, दो नंबर हमने सोच लिए। फिर मैं आपको मेरा कॉन्ट्राडिक्शन बताता हूँ या मेरा एजम्पशन बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 4। हमारे पास में ऑप्शन में है, बीच वाले टर्म में नहीं। मैं कहूँ 6 + 2 कितने होते हैं, आप कहोगे सर 8 होते हैं। 8 हमारे पास में है, नहीं। यहाँ पे तो क्या है, केवल 1 है हमारे पास में x के साथ में। अब मैं बताता हूँ आपको, तो तीसरा ऑप्शन क्या बचा, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में 4 इंटू 3। 4 इंटू 3 कितना होता है, 4 इंटू 3 12 होता है। बिल्कुल सही, आपने कहा बिल्कुल सही सर, आपने बताया 4 इंटू 3 12 होता है। लेकिन आप ये बताओ 4 + 3 7 होता है, यहाँ तो 7 ऑप्शन में है ही नहीं सर, आप भी गलत हो गए। मैंने कहा रुको बच्चों, देखो ध्यान से, 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्या हमारे पास में 1 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। बीच वाले टर्म में क्या है, ऑप्शन में 4 इंटू 3 12 भी होता है, और 4 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। जरूरी नहीं प्लस करने पे हो, माइनस करने पे भी हमारे पास में हो सकता है। तो जब हम इसको स्पेंड करेंगे तो हमारे पास में बचेगा 2x² प्लस का साइन एज इट इज़ है। अगर प्लस का साइन है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ 4 और 3। क्या लिखता हूँ, 4 और 3, और बाहर तो x है, माइनस का 6 इज इक्वल 0। अब कन्फ्यूज़न ये होता है कि यहाँ पे बच्चे प्लस का साइन लगा देते हैं या माइनस में कन्फ्यूज़न रहता है। आप बताओ मुझे, 4 में से 3 जाएंगे तभी तो 1 आएगा, तो प्लस तो कैसे लगाएं, 4 + 3 तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन लगेगा माइनस का। अब अपन 1 बाय 1 स्टेप सॉल्व करेंगे। 2x² तो एज इट इज़ है, प्लस का साइन भी एज इट इज़ है। जब x अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x, और ये क्या हो जाएगा आगे, माइनस का 3x, है ना। ये x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 4x हो गया और माइनस का 3x हो गया। माइनस का 6 इज इक्वल 0, माइनस का 6 इज इक्वल 0। अब जब प्लस वाला साइन अंदर जाएगा तो जो हमारे पास में अंदर साइन है वही के वही रहेंगे। क्यों रहेंगे, उसका रीज़न सुनो। 2x² तो एज इट इज़ है। आपको पता है प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस और प्लस प्लस ही होता है, तो प्लस का 4x।
अगर मैं आपको कहूँ प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस होता है, तो माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल 0। अगर किसी को कन्फ्यूज़न होता है प्लस माइनस वाले में तो ये ध्यान रखना, अगर प्लस का साइन है तो अंदर जो साइन है वो एज इट इज़ रहेंगे, अगर प्लस का साइन है तो प्लस का ही, माइनस का है तो माइनस में। लेकिन अगर बाहर साइन माइनस का होता है तो साइन चेंज हो जाता है, अगर अंदर प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, और अगर अंदर माइनस का है तो क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास में स्टार्टिंग की जो दो टर्म है कौन कौन सी है, 2x² है प्लस का 4x है, इसमें से कुछ कॉमन लेने की बात करेंगे, है ना। क्या कॉमन आ रहा है तो देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हमारे पास में कॉमन आ जाएगा 2। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास में x। अब मेन बात है ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हो आप, तो देखो 2 की टेबल में 2 कितने टाइम आते हैं, 1 टाइम, तो 1 हमने लिख दिया। x² यानी दो ब्रदर या दो भाई है, उसमें से एक भाई बाहर आ चुका है, तो दो थे उसमें से एक आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है 1 तो बचेगा, प्लस का साइन। 2 की टेबल में 4 कितने टाइम आते हैं, तो 2 की टेबल में 4 आते हैं 2 टाइम, x बाहर आ चुका है तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, माइनस का साइन। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में, तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, यहाँ पर आ रहा है 3, और जब 3 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, 3 की टेबल में 3 कितने टाइम आते हैं, 1 टाइम, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x। अब देखो जब आपने बाहर माइनस साइन कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस जब हमने दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, माइनस, तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, ये भी माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आते हैं, 2 टाइम, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 इज इक्वल 0। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि दोनों टर्म ये जो आती है ब्रैकेट के अंदर ये सेम आनी चाहिए, अगर सेम नहीं आ रही तो मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी। जैसे मैं बात करूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, तो हमारे पास में x-5 था, यहाँ भी x-5 था, दोनों सेम आए थे, मतलब हम सही चल रहे थे, यानी हमने ऊपर कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करी। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहे तो हम सही चल रहे हैं, अभी तक हम सेफ है बिल्कुल, है ना, कहीं भी गलती नहीं की हमने। अब 1x+2 को जब हम कॉमन लिया, हमने बाहर बुला लिया, देखो मैं 1x को केवल x लिख रहा हूँ क्योंकि 1 को जब x से मल्टीप्लाई करते तो x ही आता है। अब दोनों में से जब मैंने x+2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x बचेगा, और क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, यही बचेगा। इक्वल में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। समझ में आया आपको, क्या कॉमन ले लिया मैंने, x+2 दोनों में से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 2x बचेगा और माइनस का 3। अब मैंने कहा या तो ये x+2 इक्वल 0 होगा या फिर 2x - 3 इक्वल 0 होगा, यानी अगर x+2 इक्वल 0 है क्योंकि उधर क्या है, इक्वल में 0, या फिर दूसरा ऑप्शन है 2x - 3 इज इक्वल 0, यही हमारे पास में। यानी अगर प्लस का 2 जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। सिमिलरली यहाँ पर बात करते हैं 2x - 3 इक्वल 0। सबसे पहले -3 को जब आप इधर भेजोगे तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल में हो जाएगी प्लस का 3। अभी हमारे पास में x की वैल्यू नहीं आई, x की वैल्यू निकालनी, तो मल्टीप्लाई वाला इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में 3/2। ये हमारे पास में दो सॉल्यूशन आ गए हैं या दो जीरोज़ आ गए हैं। एक तो आया है हमारे पास में x की वैल्यू -2 और दूसरी आई है x की वैल्यू प्लस में 3/2। ठीक बात, यहाँ पर भी हमारे पास में से पहले वाले में भी दो सॉल्यूशन आए थे और यहाँ पर भी दो सॉल्यूशन आए। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, तो हमारे पास में दो सॉल्यूशन हमेशा आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, मतलब दो सॉल्यूशन कन्फर्म में आएंगे या दो जीरोस तो आएंगे। या फिर अगर हम पावर 3 सोल्व करेंगे, पावर 3 जब होती है तो 3 सॉल्यूशन आते हैं, पावर 1 होती है तो केवल एक ही सॉल्यूशन आता है। तो हम इस बात को लिखते हैं, सो द जीरोज, क्या लिखेंगे इस बात में, सो द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन आर, कौन कौन से आए हमारे पास में, एक तो आया माइनस का 2 और दूसरा कौन सा है हमारे पास में, दूसरा हमारे पास में प्लस का 3/2। ये हमारे पास में दो सॉल्यूशन आए हैं, ये हमारे पास में क्या हो गए, जीरोस हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोशिश करना, बने रहना, आगे वाले जो पार्ट है वो भी देखने हैं हमारे को। अब हम चलते हैं इस पे, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने 2 पार्ट देख लिए थे, अब हम देखेंगे इसका 3rd पार्ट, है ना। तो देखते हैं 3rd पार्ट क्या है हमारे पास में।
ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट में यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो देखते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में। ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ओहो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, खतरनाक मान सकते हो, है ना, थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन मान सकते हो। क्या है हमारे पास में, √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 और इक्वल में क्या है, 0। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 इक्वल 0। क्या लगता है कैसा है क्वेश्चन? ये रूट वाला आ गया। अब रूट वाला कैसे सोल्व करेंगे, तो रूट वाला देखते हैं हम सॉल्यूशन। रूट वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें तो बस इतना पता है कि फर्स्ट पहले तो ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही तरीके से अरेंज है या नहीं, यानी पहले पावर 2 पावर 1 और ये हमारे पास में एक नंबर है, बिल्कुल सही तरीके से अरेंज है। हमें तो बस इतना पता है कि फर्स्ट नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, लास्ट नंबर से, यानी √2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5√2 से। तो मैंने लिखा, यहाँ लिख देता हूँ कहीं भी साइड में, कि √2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5√2 से। यही हमारे पास में फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5 तो एज इट इज़ है, और √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करते तो आता है 2। क्या आता है, 2। और 5 × 2 कितना होता है, 10 होता है। क्या मैंने नई बात बताई, देखो फर्स्ट नंबर को हमने लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिया मैंने, यानी √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 हो जाता है ना, रूट हट जाता है, और 5 एज इट इज़ था, 5 × 2 कितना होता है, 10। अब वही सवाल कि दो नंबर आप ऐसे सोचिए, एज्यूम कीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है, तो आप कहोगे सर इस बारे में बताऊंगा। तो बताइए, आपने बताया बिल्कुल सही जवाब कि 5 × 2 कितना होता है, 10 होता है। 5 × 2 कितना होता है, 10। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सर 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है। 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है। बिल्कुल एकदम राइट जवाब। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2 और इक्वल में क्या है, 0। इक्वल में क्या है, 0। अब जब आप बीच वाले टर्म को स्प्लिट करें तो ये तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, √2x² तो एज इट इज़ है। बीच वाले टर्म को आपने स्प्लिट करने की कोशिश करी तो आपने लिखा 5 और 2 और बाहर x एज इट इज़ है। ऑब्वियस सी बात है, प्लस का साइन लगाएंगे तभी जा कर के ये 7 हो पाएगा। आगे वाली टर्म एज इट इज़ है, 5√2 और इक्वल में 0। ये हमारे पास में एज इट इज़ है ना, हमने बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब हम 1 बाय 1 स्टेप करेंगे। √2x² तो एज इट इज़ है, प्लस का साइन। 5 को जब x जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, प्लस का साइन। x जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और प्लस में 5√2 = 0, है ना। x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस का साइन था तो मैंने प्लस को भी अंदर मल्टीप्लाई करा तो वही टर्म आएगी, तो मैंने एक स्टेप कम कर दी, ब्रैकेट को मैंने डायरेक्ट हटा दिया। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि स्टार्टिंग वाली जो 2 टर्म है, फर्स्ट और सेकंड जो हमारे पास में टर्म है, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, ये हमें देखना है ना। तो इसमें से अगर हम देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ कॉमन आ जाएगा x। तो फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा √2 x² में से x जब कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस 5x में से जब x बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब हमें आगे वाली जो 2 टर्म है इसमें से देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। अब आप कहोगे कि सर इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर x है, यहाँ पर नहीं है x, तो फिर क्या कॉमन लें। लेकिन आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, जो 2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में कि जो 2 है हम इसको लिख सकते हैं √2 × √2, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो इसको क्या लिखा हमने, √2 × √2। √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ पर भी है, तो हमने √2 को क्या करा, कॉमन ले लिया, है ना। तो जब √2 को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा,
सॉरी रूट टू था हमारे पास में, टू था, इसमें से रूट टू एक चला गया तो एक तो बचेगा हमारे पास में, तो एक जब बचेगा तो उसमें लिखा हमने रूट टू एक्स प्लस में ये 5 बचेगा। क्यों बचेगा 5? क्योंकि रूट टू तो हमने कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया। मैं रिपीट कर देता हूँ वापस से। आपने कहा सर इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, मैंने कहा देखो टू को आप ऐसा लिख सकते हो रूट टू इंटू रूट टू। आपने कहा बिल्कुल सर, रूट टू को जब रूट टू से मल्टीप्लाई करते तो टू आता है, तो मैंने कहा देखो रूट टू यहाँ भी, रूट टू आपने बताया यहाँ पर भी बाहर बुला लिया। ये दो थे, एक चला गया तो एक तो बचेगा अंदर, एक्स भी एज इट इज़ है, प्लस में 5 बचेगा क्योंकि रूट टू तो आपने बाहर कॉमन बुला लिया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आ रही क्या वो सेम आ रही क्या। आपको होगी बिल्कुल सर एकदम राइट, बिल्कुल सेम आ रही है हमारे पास में। जब सेम आ रही है मतलब हम इनको क्या करेंगे, कॉमन बुला लेंगे। कॉमन का मतलब है रूट टू एक्स प्लस 5 यहाँ पर भी है, रूट टू एक्स प्लस 5 यहाँ भी है, तो हमने बाहर बुला लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, प्लस में रूट टू बचेगा, एक्स प्लस रूट टू, और इक्वल में क्या चल रहा है, 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, या तो ये रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल 0 होगा या फिर एक्स प्लस रूट टू इक्वल 0 होगा। इस बात को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम, कि मैं लिखता हूँ या तो इफ़ रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल 0, या तो यह वो होगा, या फिर एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल 0। दोनों में से एक हमारे पास में पॉसिबिलिटी है। प्लस का 5 जब राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो प्लस का 5 जब राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। इधर अगर मैं बात करूँ प्लस का रूट टू जब राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का रूट टू जब राइट साइड में आएगा तो माइनस का रूट टू हो जाएगा। यानी हमारे पास में ओवरऑल अभी भी हमारा आंसर देखना चाहे तो क्या आएगा, ये जो मल्टीप्लाई में रूट टू है इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में माइनस का 5 अपॉन में रूट टू। ये हमारे पास में पहली या पहला सॉल्यूशन या पहला 0 आ गया, और इधर क्या आया हमारे पास में, एक्स की वैल्यू आई है माइनस का रूट टू। ये हमारे पास में दो क्या आ जाते हैं, जीरोज़ आ जाते हैं, सॉल्यूशन आ जाते हैं। यानी अगर आप इनको वैल्यू में पुट करते हैं या इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करते हैं इस इक्वेशन में, इस वैल्यू को या इस वैल्यू को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, जीरोज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोज़ बोलते हैं। तो लास्ट में हम एक बात लिखेंगे, सो द zeros of quadratic इक्वेशन आर, कौन कौन से आए हमारे पास में 0, एक तो आया माइनस का 5 अपॉन में रूट टू, और दूसरा कौन सा आया हमारे पास में, माइनस का रूट टू। ये हमारे पास में क्या आ गए, तो जीरोज़ आ गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को वापस पीछे ले जा करके फिर से देखना कि मैंने इसको कैसे सॉल्व करवाया है, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको और क्लियर कर दूँगा। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। ये हमारे पास में एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो फोर्थ पार्ट है ये अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाता है तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्या है इसमें, तो देखते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है 2x² माइनस का x प्लस 1/8 इज इक्वल 0। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन गिवन है हमारे पास में, 2x² माइनस का x प्लस 1/8 इज इक्वल 0। ऐसा मैंने क्यों कहा कि इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर ये फ्रैक्शन के अंदर गिवन है, और जब फ्रैक्शन के अंदर गिवन है तो फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता है, नंबर तो फ्रैक्शन के अंदर आएगा तो उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करें। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो डिवाइड में जो 8 है इसको हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे इसको हटाने की कोशिश, सबसे पहले तो आप इन सब के अपॉन में क्या मान लोगे, 1। लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन में। हमारे पास में इक्वेशन है 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इज इक्वल 0। यही हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो आप इन सब के अपॉन में 1 मान लीजिए। इन दोनों के नीचे क्या मान लेंगे, हम 1 मान लेंगे। इसके आगे क्या करेंगे, हम नीचे वाली जो टर्म है इसका हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे हम इसका एलसीएम। 1 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा।
1 की टेबल में 8 कितने टाइम आते हैं, 8 टाइम, 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x²। क्या करा मैंने, वापस रिपीट करता हूँ, 1 1 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। 1 की टेबल में 8 कितने टाइम आते हैं, 8 टाइम, 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16x², माइनस का साइन। 1 की टेबल में 8 कितने टाइम आते हैं, 8 टाइम, 8 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, प्लस का साइन। 8 की टेबल में 8 कितने टाइम आते हैं, 1 टाइम, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब जब ये डिवाइड में जो 8 इधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी हमारे पास में इक्वेशन बनेगी 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल 8 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही होगा हमारे पास में। अब आप ध्यान से देखो 16 को हमारे पास में इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² माइनस 8x प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 16 को 1 से तो क्या आएगा 16 आएगा। अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है 16 आता है। आपने कहा नहीं, इस बार मैं अज्यूम करता हूँ, आपको बताना है कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत। मैंने कहा 16 इंटू 1 या 1 इंटू 16 बच्चों 16 होता है, तो क्या सही है, आपने बोला नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं है सही, तो आपने जवाब दिया कि सर 16 प्लस 1 कितना होता है 17, क्या हमारे पास में है क्या ऑप्शन में, मैंने कहा नहीं। फिर आपने बताया 16 में से 1 जाएंगे तो 15 बचेगा, क्या हमारे पास ऑप्शन में बीच वाले टर्म में, मैंने कहा नहीं। मैंने कहा ठीक है मैं दूसरा सोचता हूँ। मैंने दूसरा सोचा 8 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 8 एक ही बात है। मैंने कहा कि देखो बच्चों एक बार चेक करके बताना क्या मैंने ये जो एज्यूम किए दो नंबर ये सही एज्यूम किए कि हमने जो भी मैंने एज्यूम किए। तो आपने कहा कि नहीं, 1 मिनट में इसको क्लियर दिख रहा होगा आपको। हाँ, तो आपने कहा कि नहीं ये सही नहीं है। तो मैंने पूछा क्यों, क्योंकि देखो 8 + 2 कितना होता है 10 होता है, हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। 8 में से 2 जाएंगे तो क्या है हमारे पास में 6 बचता है, ये भी हमारे पास में ऑप्शन में नहीं है। तो फिर सही क्या होगा, तो आपने बताया देखो सर 4 इंटू 4 कितना होता है, मैंने कहा 16 होता है, बिल्कुल सही। और 4 + 4 कितना होता है 8 होता है, हमारे पास में ऑप्शन में। तो हम जब इसको ब्रेक करेंगे या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन बनेगी 16x² माइनस और ब्रैकेट में लिखेंगे 4 + 4 और ब्रैकेट में के बाहर x एज इट इज़ प्लस में 1 इज इक्वल 0। ये हमने लिखा। अब क्या करेंगे हम, जब x को अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास में क्या होगा 16x² तो एज इट इज़ है, माइनस का साइन भी एज इट इज़ है। x जब अंदर जाएगा तो 4x प्लस 4x और प्लस का 1 इज इक्वल 0। अब क्या करेंगे, जब हम माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज कैसे होगा, 16x² एज इट इज, माइनस जब जाएगा तो माइनस का 4x, माइनस जब और प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा तो माइनस का 4x और प्लस में 1 इज इक्वल 0। ये हमारे पास में क्या बन गई, इसको सोल्व करने पे आगे और इक्वेशन को हमने और एक्सपेंड कर दिया। अब हमें ध्यान से देखना है कि जो स्टार्टिंग की जो दो टर्म है इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो आप कहोगे सर 4 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही। हम इसमें से 4 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे तो हमारे पास में ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 की टेबल में 16 कितने टाइम आते हैं 4 टाइम आते हैं। x की पावर 2 थी, उसमें से x जब बाहर आ गया तो क्या बचेगा x बचेगा माइनस। 4 की टेबल में 4 कितने टाइम आते हैं 1 टाइम आते हैं और x तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो हमारे पास में ये एज इट इज़ ऐसे। अब अगली जो दो टर्म है हमारे पास में, इसमें हमें चेक करना है कि इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है। तो आप कहोगे कि सर देखो इसमें तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल सही। आपने कहा कि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ 4 है यहाँ पर नहीं है, यहाँ x है यहाँ पर भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो सबका मालिक 1, यानी हम इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे 1 कॉमन ले लेंगे और साथ में माइनस को भी कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस को भी कॉमन ले लिया, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचेगा 4x। माइनस जब कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का है तो माइनस का साइन आ जाता है इज इक्वल 0। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ब्रैकेट के अंदर अगर हमारे पास में टर्म सेम आ रही तो मतलब हम सही चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी 4x - 1 है, यहाँ पर भी 4x - 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस 4x - 1 को बाहर बुलाएंगे कि भैया एक बार बाहर आना, आप दोनों जगह अवेलेबल हो, ऐसा कैसा हो सकता है। तो ब्रैकेट के अंदर कौन बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 4x और क्या बचेगा माइनस का 1 और इक्वल में तो आपको ही पता है 0 चल रहा है।
अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास में गिवन है तो या तो 4x माइनस 1 इक्वल 0 होगा या फिर ये वाला 4x माइनस 1 इक्वल 0 होगा। तो मैं दोनों बात लिखता हूँ, 4x माइनस 1 इज इक्वल 0 कॉमा 4x माइनस 1 इज इक्वल 0। तो माइनस का 1 जब राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी ये हो गया प्लस का 1। सिमिलरली इस तरफ भी देखो, माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल प्लस में 1। यानी अगर हमें x की वैल्यू निकालनी तो मल्टीप्लाई उधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 1/4। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर डिवाइड में जाएगा तो 1/4। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों हमारे पास में जो जीरोज़ आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, प्लस के अंदर आ रहे हैं। तो हमारे पास में इसमें 2 जीरोज़ आ गए हैं, एक तो आया है प्लस में 1/4 और दूसरा भी हमारे पास में क्या आया है, प्लस में 1/4। तो हमारे पास में दोनों जीरोज़ भी हमने निकाल लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये वाला भी क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ये फ्रैक्शन में था तो सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में हमने इसको सोल्व किया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट जो है हमारे पास में, लास्ट पार्ट बचा है हमारे पास में। उसके बाद में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 5 पार्ट है वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट में लिखता हूँ यहाँ पर, और आप देखना, आपको कोशिश करने की कि आपको समझ में आ रहा है, क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो या नहीं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इज इक्वल 0। ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, 100x² माइनस का 20x प्लस में 1 इज इक्वल 0। क्या लगता है ये हम लोगों से हो जाएगा या नहीं होगा, तो कोशिश करते हैं। इक्वेशन तो वैसे नॉर्मली दिख रही है हमारे को, इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। अच्छा, मेन बात ये है कि हमारे को जो नंबर एज्यूम करने होते हैं, 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर बीच वाली टर्म आनी चाहिए, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो दिमाग में कई बार नहीं आता है, तो उसकी हमें प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे को ईजी वे में आ जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 1 से, तो क्या आएगा, आप कहोगे सर 100 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आता है। अब हमारे को 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है। तो क्या हो सकते हैं ऐसे नंबर, तो 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100। 25 जा क्या होता है, 100, या 520 जा कितना होता है, 100 होता है। लेकिन 20 + 5 कितना होता है, 25 ऑप्शन में नहीं है। 20 में से 5 जाएंगे तो 15 बचेगा, ये भी हमारे पास में ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या करें फिर, अब हम दूसरा नंबर सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है। तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है, सोचो सोचो। तो हम दूसरा नंबर सोचते हैं 10 × 10। क्या प्यारे बच्चों, 10 × 10 100 होता है। बिल्कुल, 10 × 10 क्या होता है, 100 होता है। और साथ में अगर आप ध्यान से देखो, 10 + 10 20 होता है। 20 हमारे पास में ऑप्शन में है, या और माइनस तो करने पे 0 हो जाएगा, लेकिन 20 चाहिए था। तो हम इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 100x² माइनस का साइन एज इट इज़ है, ब्रैकेट में लिखेंगे 10 + 10 और बाहर x एज इट इज़ प्लस में 1 इज इक्वल 0। ठीक है, 10 + 10 क्या हो जाएगा, हमारे पास में 20 हो जाएगा। ये हमने इसको स्प्लिट कर दिया है। यानी इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले हम x को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस में 10x प्लस में 1 इज इक्वल 0। यानी हमने x को अंदर भेज दिया। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आपसे कि जब माइनस को हम अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10x, और जब माइनस और अंदर जाएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 10x प्लस 1 इज इक्वल 0। यानी स्टार्टिंग की जो 2 टर्म है हमारे पास में 100x² माइनस 10x, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, तो आप कहोगे सर इसमें से हम 10 कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, 10। और x² है यहाँ पर, x है तो x भी हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 10 की टेबल में 100 कितने टाइम आते हैं, 10 टाइम आते हैं, तो 10 लिखोगे।
एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आ गया तो हमारे पास में एक्स बचेगा माइनस का साइन। इसमें देखो 10 बाहर आ चुका है, एक्स भी बाहर आ चुका है, कुछ नहीं बचा तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1। ध्यान रखना 1 लिखेंगे, 0 मत लिख देना। अब हम बात करते हैं इसमें आगे वाली जो 2 टर्म है इसमें देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। तो इसमें देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 नहीं है, तो कुछ भी यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं आता है। तो मैंने आपको बताया था जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो सबका मालिक एक, यानी हम क्या करेंगे इसमें 1 कॉमन ले लेंगे। जैसे आप 1 कॉमन लोगे, माइनस भी कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा 10x एज इट इज़ है, और प्लस का साइन है तो इसका जस्ट अपोजिट साइन लिख देना है माइनस का 1, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया और इक्वल में क्या चल रहा है 0। अब हमें देखना है कि यहाँ पर भी देखो ब्रैकेट में 10x माइनस 1 है, यहाँ पर भी 10x माइनस 1 है, दोनों के अंदर आ रहा है, मतलब हम यहाँ तक तो सही चल रहे हैं। तो 10x माइनस 1 को जब हम बाहर बुला लेंगे 10x माइनस 1, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा वो देखना 10x और माइनस का 1 इज इक्वल 0। तो हमारे पास में देखो 10x माइनस 1 दोनों में था, बाहर बुला लिया तो क्या बचेगा 10x और माइनस का 1 इक्वल 0। अब या तो 10x माइनस 1 इक्वल 0 होगा लेफ्ट साइड वाला, या फिर इधर वाला 10x माइनस 1 ये इक्वल में क्या होगा 0 होगा। माइनस का जब राइट साइड में आएगा, माइनस का क्या होगा -1 जब राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में प्लस का 1। x की वैल्यू निकालनी तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, ये 10 जो मल्टीप्लाई में इधर कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो ये प्लस में 1/10 हो गया। सिमिलरली यहाँ भी देखो माइनस का 1 जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल प्लस का 1, क्या हो जाएगा प्लस का 1। और x की वैल्यू निकालनी तो मल्टीप्लाई उधर कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस में 1/10। ये हमारे पास में क्या आ गई वैल्यू आ गई x की। यहाँ पर भी हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ गई 1/10, यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आ गई x की वैल्यू क्या आ गई 1/10। तो ये हमारे पास में हो गई जीरोस, और वो भी कौन से मेथड से, क्वाड्रेटिक हमारे पास में जो इक्वेशन है इसकी जो हमने निकाले रूट्स, ये फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको सोल्व किया है। तो लास्ट में लिख देंगे सो द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर प्लस में 1/10 एंड प्लस में 1/10, दो हमारे पास में जीरोस आए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हुआ ये क्वेश्चन। इसको 1 या 2 बार आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत ईजी है, आपसे हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो फिर देखेंगे दूसरा, आप मुझे बताना कि कहाँ पर क्या डाउट है, मैं दूसरी वीडियो में और आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले जो 2 क्वेश्चन हैं जो भी है 3rd 4th 5th 6th उससे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। धन्यवाद।